श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। महर्षि ऋभु ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये स्वभाव से ही ब्रह्म तत्वज्ञ तथा निवृत्ति परायण भक्त हैं। तब भी सद्गुरु मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने श्रद्धा भक्ति युक्त होकर अपने बड़े भाई सनत सुजात की शरण ली। उनसे संप्रदायगत मंत्र, योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सर्वदा सहज स्थिति में ही रहने लगे। मल, विक्षेप तथा आवरण से रहित होकर ये जहां कहीं भी पड़े रहते। शरीर के अतिरिक्त इनकी कोई कुटी नहीं थी। एक दिन यों ही विचरते हुए महर्षि ऋभु पुलस्त ऋषि के आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां पर महर्षि पुलस्त का पुत्र निदाघ वेदाध्ययन कर रहा था। निदाघ ने अतिथि को देखकर, मुनि को देखकर आकर दंडवत प्रणाम किया और उसके स्वभाव को देखकर महर्षि ऋभु को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, इस जीवन का वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदों को संपूर्णतः रट लिया जाए और वस्तु तत्व का ज्ञान ना हो तो वह ज्ञान किस काम का। निदाघ, तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। महर्षि ऋभु की बात सुनकर निदाघ की जिज्ञासा जाग गई। उसने इन्हीं की शरण ली। अपने पिता का आश्रम छोड़कर वह इनके साथ भ्रमण करने लगा। उसकी सेवा में तन्मयता और त्याग देखकर महर्षि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश किया और उपदेश के पश्चात आज्ञा की कि निदाघ, जाकर गृहस्थ धर्म का अवलंबन लो, मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निदाघ अपने पिता के पास पुनः लौट आया। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात देविका नदी के तट पर वीरनगर के पास एक उपवन में निदाघ ने अपना आश्रम बनाया और वहां वह अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करने लगा, कर्मपरायण हो गया। बहुत दिनों के बाद उसे अपने सद्गुरुदेव ऋभु की याद आई। अपने अंगीकृत जन का कल्याण करने के लिए वह वहां पहुंच गए। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। वे बलि वैश्वदेव के समय निदाघ के द्वार पर उपस्थित हुए। निदाघ ने उन्हें न पहचानने पर भी गृहस्थ धर्म के अनुसार अतिथि को भगवत स्वरूप समझकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया। अंत में उसने प्रश्न किया कि महाराज, भोजन से तृप्त हो गए क्या? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किधर जाने की इच्छा है? महर्षि ऋभु ने अपने कृपालु स्वभाव के कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, भूख और प्यास प्राणों को लगती है। मैं प्राण नहीं हूं। जब भूख प्यास मुझे लगती नहीं तब तृप्ति और अतृप्ति कैसे हो? मैं कैसे बताऊं? स्वस्थता और तृप्ति ये मन के ही धर्म हैं। आत्मा इनसे सर्वथा पृथक है। तुमने मेरे रहने और आने जाने के संबंध में जो पूछा है तो उसका उत्तर देता हूं। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है। वह कहीं आती जाती नहीं। सो मैं न आता हूं न जाता हूं और न किसी एक स्थान पर रहता ही हूं। तृप्ति अतृप्ति के हेतु ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील हैं। कभी अतृप्तिकर पदार्थ तृप्ति देने वाले हो जाते हैं और कभी तृप्तिकर पदार्थ अतृप्ति देने वाले हो जाते हैं। अतः विषम स्वभाव पदार्थों पर विश्वास मत करो। इनकी ओर से दृष्टि मोड़कर त्रिगुण अवस्था और समस्त अनात्म वस्तुओं से ऊपर उठकर अपने आप में अर्थात 100 में स्थिर हो जाओ। ये सब संसारी लोग माया के फेर में पड़कर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम इस माया पर विजय प्राप्त करो।
महर्षि ऋभु के इन अमृतमय वचनों को सुनकर निदाग उनके श्री चरणों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने बतलाया कि मैं तुम्हारा गुरु ऋभु हूं। निदाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि कुछ समय के उपरांत वहां से चले गए। बहुत दिनों के पश्चात फिर महर्षि ऋभु पधारे। संयोगवश उस दिन वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। सड़क पर बड़ी भारी भीड़। निदाग एक ओर खड़े होकर भीड़ के हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में महर्षि ने इनके पास आकर पूछा, क्यों भाई, ये भीड़ कैसी है? और निदाग ने उत्तर दिया, राजा की सवारी निकलने के कारण भीड़ है। उन्होंने फिर पूछा, तुम तो जानकार मालूम पड़ते हो, मुझे बताओ इनमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं? निदाग ने कहा, जो इस पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार है वे राजा हैं, उनके अतिरिक्त और जो लोग हैं वे दूसरे हैं। ऋभु ने पुनः पूछा, महाराज मुझे हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूं कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। यह प्रश्न सुनकर निदाग झपट कर उनके ऊपर सवार हो गया और कहा, देखो मैं राजा की भांति ऊपर हूं और तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा कौन है और हाथी कौन है। महर्षि ऋभु ने बड़ी शांति से कहा, यदि तुम राजा और मैं हाथी की भांति स्थित हूं तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूं। और यह बात सुनते ही निदाग उनके श्री चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभो आप अवश्य ही मेरे सद्गुरुदेव ऋभु हैं, क्योंकि आपके समान अद्वैत संस्कार संस्कृत चित्त और किसी का हो नहीं सकता। आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव हैं। मैंने आपको नहीं पहचाना और अनजाने में बड़ा अपराध किया। संत स्वभावतः क्षमाशील होते हैं, कृपया आप मुझे क्षमा करें। महर्षि ऋभु ने हंसते हुए कहा, कौन किसका अपराध करता है? यदि एक वृक्ष की दो शाखाएं परस्पर रगड़ खाएं तो इनमें किसका अपराध है? मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्ग से आत्मा को उपदेश किया, उसे तुम भूल गए। अब अन्वय मार्ग से किया है, इस पर निश्चित हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गों पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इसे अलिप्त रह सकोगे। निदाग ने अपने सद्गुरुदेव की बड़ी स्तुति की और उसके बाद वे पुनः चले गए। ऋभु की क्षमाशीलता को सुनकर सनकादिक गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने इनकी बड़ी महिमा गाई और इनका नाम क्षमा का एक अक्षर लेकर ऋभुक्ष रख दिया। तब से कुछ लोग इन्हें ऋभुक्षानंद के नाम से भी स्मरण करते हैं। महर्षि ऋभु की कृपा से निदाग आत्मनिष्ठ हो गए। आज भी ऐसे संत महात्मा न जाने किस किस रूपों में हमारे पास आते हैं और न जाने कैसे कैसे पतितों का अपनी वाणी के द्वारा, एक शब्द के द्वारा उद्धार करते रहते हैं। और भैया, इन सब रूपों में आते तो वे ही है ना, क्योंकि उनके अतिरिक्त और है कौन? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।